वाह भाई वाह, यहाँ तो लॉजिक का अंतिम संस्कार हो गया भाई। सुशांत सिन्हा का ये वीडियो ट्विटर पे हद से ज्यादा वायरल है। क्यों वायरल है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारे एनालिसिस पे ना सुशांत जी मैं रफेल चलाने वाला हूँ आज, समझ में आया? मतलब अगर 1 2 3 4 अगर हमने फेक रिपोर्टिंग कर भी दी, गलत फैक्ट्स दे भी दिए, तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही है? चलो बताता हूँ मैं तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है। इनके एनालिसिस पे आज रफेल चलाते हैं। वैभव का रफेल चलेगा आज, शुरू करते हैं। पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाइए आप। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है। किसी ने ये तो नहीं चला दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के पोर्ट तबाह कर दिए। ये सुशांत सिन्हा जी जो है ना, मीडिया की गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनका वीडियो सुनेंगे तो ये कहते हैं वीडियो में बॉस, इनके तकिया कलाम है बॉस। सुशांत जी कहते हैं कि अगर एक आधा खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? भारत का मनोबल तो नहीं तोड़ रहे हम लोग, यहाँ का मीडिया को तकलीफ क्या हो गई है? सब वीडियो रिकॉर्ड करके आप घर में किसी बच्चे को नहीं दिखा रहे हैं, है ना? दुनिया देख रही है। फेक न्यूज चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 6 हो, वॉर जैसी सिचुएशन में बहुत फर्क डालती है। मीडिया अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स चलाता है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, और वही फिर आपका विदेशी मीडिया उठा करके फिर हंसता भी तो है। इससे जनता ही नहीं गुमराह होती, बल्कि आर्म फोर्सेस, पॉलिसी मेकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मिसलीड हो जाती है, पहली बात। और अपनी वीडियो में आप मुरैल 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 कह रहे हो। अरे मुरैल सिर्फ ना आपका पॉजिटिव न्यूज से नहीं, एक्यूरेट न्यूज से भी बनता है। अगर बार बार गलत खबरें आएंगी तो पब्लिक का ट्रस्ट टूटेगा। सोल्जर्स के जो फैमिली भी हैं वो अननेसेसरी एंजाइटी बढ़ेगी। वीडियो वायरल हुए थे, कम से कम रिपोर्टिंग तरीके से कर लो, हमें यहाँ घबराहट हो रही है। दूसरा, नैरेटिव वॉर पर जोर दिया सुशांत सिन्हा ने। इन्होंने बोला कि युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की भी होती है। नैरेटिव वॉर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मीडिया फैक्ट्स की जगह फिक्शन चलाने लगेगी, उसकी छूट मिल जाएगी। अगर नैरेटिव के नाम पर गलत खबरें फैलाई जाएंगी तो लॉन्ग टर्म में क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों ही खत्म हो जाएंगी। अभी तो वेंटिलेटर पे हैं दोनों, वैसे मीडिया की बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। पाकिस्तान की मीडिया अगर झूठ फैलाती है तो भारत को वही करना चाहिए। भारत की पहचान हमेशा से रिस्पॉन्सिबल, डेमोक्रेसी और क्रेडिबल जर्नलिज्म की रही है। हमें उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। खैर बच्ची कुछ स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, क्योंकि हम तो फ्रीडम इंडेक्स में 151 पे नंबर पे शायद से और नीचे भी आ गए। जो बच्चा कुछ है हमें वो बचाना है। तीसरी बात बोलते हैं कि देखिए हम जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वो सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग था, जस्टिफिकेशन दिया। सुशांत कहते हैं कि हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंखों से बड़ी संख्या में भारतीय तोपों को बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा। हमारे रिपोर्टर ने अपने सोर्स से पूछा कि क्या हो रहा है, तो बताया गया कि भारतीय सेना बॉर्डर पार कर गई है, और हमने वो खबर चला दी। तो क्या दिक्कत आ गई? अच्छा देखिए, सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन वॉर जैसी सेंसिटिव सिचुएशन में डबल वेरिफिकेशन और रेस्ट्रेन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आर्मी ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है तो स्पेकुलेशन को हेडलाइन बनाना इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, जो लगातार हो रही है। टीआरपी पैसा जेब के अंदर कर रहे हो, डेड बॉडी दिखा दिखा करके, माहौल बना बना करके। अब आप बोलते हो आर्मी ने खंडन तो नहीं किया। अरे तो ये तो लॉजिक भी गलत है। आर्मी हर र्यूमर का, हर स्पेकुलेशन का खंडन नहीं करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी खबरें आपकी सही हो गई। बिल्कुल नहीं है। फिर सुशांत जी कहते हैं कि चलो खबर गलत भी है, हमने कहते आर्मी घुस गई, तो गलत क्या हो गया साहब? इसमें क्या गलत चला दिया? अच्छा, गलत खबर से ना देश का नुकसान होता है, पब्लिक ट्रस्ट गिरता है, सोल्जर की फैमिली में टेंशन बढ़ती है, और इंटरनेशनल लेवल पे ना भारत की क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है, और हुई भी है। तुम्हारी रिपोर्ट्स दिखा के वो भी हंस रहे हैं, पाकिस्तान वालों को तुम दिखा के हंस रहे हो, तुम्हारी दिखा के वो हंस रहे हैं। अगर मीडिया खुद ही अपनी गलती को छोटा मान ले तो फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? क्राइसिस में मीडिया की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, ना कि कम होती। समझो इस बात को। और बॉस 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 वाला जो तकिया कलाम इनका है, तो इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा, इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा, डर दिखाना शुरू कर दिया। सुशांत जी कहते हैं कि इकोसिस्टम के नैरेटिव में आकर के पीओके क्यों नहीं लाए, वहीं क्यों रुक गए, इस तरह के सवाल पूछे गए ताकि लोगों का मनोबल गिर सके। अरे यार सुशांत जी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सवाल पूछना हेल्दी डेमोक्रेसी की एक निशानी है। हर सवाल या मीडिया की गलती हाईलाइट करना देशद्रोह या फिर इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर मीडिया गलत खबरें चलाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि खुद को एक विक्टिम बनाना चाहिए। सिंपल। और फिर आपका एक अलग तर्क था, पाकिस्तान ने बहुत सारी फेक न्यूज चलाई। अरे तो उसका कंपैरिजन इंडिया से थोड़ी ना करोगे। पाकिस्तान तो आज भी अपना नैरेटिव चला रहा है, फेक नैरेटिव चला रहा है। तो भाई तो सुशांत जी, पाकिस्तानी मीडिया का स्टैंडर्ड भारत के लिए बेंचमार्क हो ही नहीं सकता। क्यों बेंचमार्क बना रहे हो यार? भारत को हमेशा से ही हाई स्टैंडर्ड और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म मेंटेन करनी चाहिए। अभी जो गिरी है, बची कुची को मेंटेन कर लीजिए। वो भी करते हैं,
ये तर्क बच्चों वाला है, इमेच्योर है। समझ में आया? और भारत की क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी ही उसकी पहचान है। सिंपल सी बात है। सुशांत जी, आपका जब वीडियो देखा तो मेरा तो आधा दिमाग तो तभी खराब हो गया था। मैंने कहा ये आदमी को प्रवक्ता बनने की बहुत जल्दी है। और दूसरी बात, रिपोर्टिंग हमने देखी भाई साहब आप ही की कि कराची में घुस करके मारिए, बहुत शोर हल्ला कर करके आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आपको इतनी भी बेसिक समझ नहीं है, आपको और आपके जैसे चैनल्स को, कि हमें वॉर में कैसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कहा गया कि बार बार आप सायरन मत बजाइए बैकग्राउंड में, खूब सायरन बजे थे बहुत से मीडिया चैनल्स में। फिर गाइडलाइन आती है कि देखिए अपने उसमें चैनल में, डिबेट में या फिर किसी भी प्रोग्राम में सायरन बजाना बंद कीजिए, पब्लिक गुमराह हो जाएगी। अगर असली में सायरन बजेगा तो पब्लिक सोचेगी किसी ने अभी टीवी की वॉल्यूम तेज कर ली है। फिर उसको हटाया गया। फिर बोला गया कि जिस तरह से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो भड़काने वाली ना, टोन डाउन कीजिए, बहुत सिंपल सभ्य तरीके से बात कीजिए। तब जाकर के बहुत शोर तक वाले चैनल ने अपना आपको टोन डाउन किया और बहुत ही सिंपल लहजे में फिर रिपोर्टिंग हुई उस गाइडलाइन के आने के बाद। तो बहुत सारे ब्लंडर हमारा मीडिया लगातार करता है, लेकिन एक आधा फेक न्यूज चल गई, हमारा क्या घट गया क्या नहीं घट गया। अरे भाई साहब, ग्लोबल मीडिया में क्या छप गया, ये तो बात अलग है ना। कि मतलब सुशांत जी एक अपने सोफा सेट पे बैठ करके एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली और वाइफ को दिखा दी, देखिए, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए साहब। वो इंटरनेट पे जब चीजें आती है, सैटेलाइट चैनल्स पे जब चीजें आती है, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है साहब। मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ ये था कि इन भाई साहब को प्रवक्ता बनने की बहुत जल्दी है। प्रदीप भंडारी बन चुके हैं, अब इनको भी एक स्पेस चाहिए, इनको भी एक सीट चाहिए, पूरा सब कुछ वही करेंगे। अब इन्हीं की मैं पत्रकारिता देखूंगा, अब इन्हीं के मैं चैनल्स खोल के देखता हूं। मतलब ये आदमी जब इस स्तर तक गिर सकते हैं, क्या हो गया बॉस? मैं बताता हूं बॉस, अब मैं बताता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वैभव नाम है मेरा, और हर दिन आपको एक रोज वीडियो मिल रही है। अब इनका एक्सपोज करना है बैठ करके, क्या हो गया। तो भाई सारी खबरों पे रफेल चलाऊंगा मैं, अब रफेल चलेगा, आप देखना। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।